प्रश्न 4 का बी, यदि किसी लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों ही दूनी कर दी जाए तो नए ठोस के घनफल एवं पहले ठोस के घनफल का अनुपात नीचे लिखे में कौन होगा। तो प्रश्न 4 का बी, प्रश्न 4 का बी तो पूछ रहा है यदि किसी लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों ही दूनी कर दी जाए तो नए ठोस के घनफल एवं पहले ठोस के घनफल का अनुपात, तो हम लिखेंगे अनुपात बराबर, अनुपात निकालना है, ठीक है। तो कह रहा है कि नए ठोस के घनफल एवं पहले ठोस के घनफल, तो देखिए नए ठोस के घनफल पहले उसको ऊपर लिखना है और पहले ठोस के घनफल को नीचे लिखना है, क्योंकि पहले लिखा हुआ है वहाँ पे नए ठोस के घनफल एवं पहले ठोस के घनफल का अनुपात। तो घनफल मतलब आयतन, ठीक है। तो हम जानते हैं कि शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है सूत्र, जहाँ की आर क्या है, त्रिज्या है शंकु का, और एच है ऊंचाई। तो पहले ठोस के घनफल, तो कह रहा है कि नए ठोस के घनफल एवं पहले ठोस के घनफल, तो नए ठोस के घनफल को ऊपर लिखेंगे और पहले ठोस के घनफल जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है उसको नीचे लिख देंगे। तो पहले ठोस के घनफल में कुछ बदलाव नहीं हुआ है, यानी जो सूत्र है आयतन का वही लिख देंगे जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब नए ठोस के घनफल में क्या क्या बदलाव हुआ है, कह रहा है कि त्रिज्या और ऊंचाई दोनों ही दूनी कर दी जाए। तो देखिए 1/3 पाई, यहाँ तक तो ठीक है। त्रिज्या को भी दुगना कर दिया गया है, तो आर है त्रिज्या, पहले जो ठोस है, तो पहले ठोस के घनफल में जो आर है उसको दुगना कर दिया है नए ठोस में, तो 2r लिख लेंगे और इसका वर्ग, यानी r के जगह पे सूत्र क्या होता है आयतन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो r के जगह पे 2r लिख लेंगे क्योंकि दुगना कह रहा है। तो त्रिज्या को दुगना यानी 2r का वर्ग दुगना करेंगे और वर्ग देंगे, क्योंकि r का वर्ग सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो r के जगह पे 2r और उसका वर्ग, और ऊंचाई को भी दुगना, यानी h है ऊंचाई तो उसको भी दुगना यानी 2h कर देंगे इस तरह से। तो ये हो गया ऊपर वाला, जो हो गया ये नए ठोस के घनफल हो गया यानी आयतन हो गया, और ये जो बटा में है ये हो गया पहले ठोस के घनफल। तो नए ठोस के घनफल और पहले ठोस के घनफल का अनुपात, तो इसको ऊपर लिख लेंगे नए ठोस के घनफल को, और पहले ठोस के घनफल को नीचे लिख लेंगे। अब देखिए 1/3 से 1/3 खत्म हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, एच से एच खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे 2r का वर्ग यानी 2r का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4, r का वर्ग आर स्क्वायर बटा गुना 2 भी है यहाँ पे, तो गुना 2 कर देंगे। देखिए h कटा है, 2 तो बच रहा है, तो 2r का वर्ग यानी 2 का वर्ग 4, r का वर्ग r का वर्ग दे देंगे यहाँ पे, और नीचे r का वर्ग बच गया है। तो r का वर्ग से r का वर्ग खत्म हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे 4 दूना 8, 4 दूना 8 बटा में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, यानी ये अनुपात में हो जाएगा 8:1, यानी नए ठोस के घनफल एवं पहले ठोस के घनफल का अनुपात क्या होगा 8:1। तो इस तरह से इसको ज्ञात करेंगे प्रश्न 4b। तो त्रिज्या को दुगना करेंगे और ऊंचाई को भी दुगना करेंगे नए ठोस के घनफल में यानी आयतन में, और पहले जो ठोस का घनफल है वो उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है, तो जो सूत्र है आयतन का वही लिख देंगे।
तो शंकु का जो आयतन का सूत्र है वही लिख देंगे पहले का ठोस के घनफल में, और इस तरह से बस अनुपात निकाल देंगे, यानी जो कटेगा उसको काट देना है। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। देखिए विकल्प 4 में दिया हुआ है 8:1, तो विकल्प 4 में टिक लगाएंगे। 4 विकल्प है, चारों में से जो सही होगा उसी में टिक लगाना है। तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे। प्रश्न सी 4 का सी, 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है। एक अन्य शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 20 मीटर तथा परिधि 22 मीटर है। पहले तंबू तथा दूसरे तंबू के अंतर्विष्ट आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो प्रश्न 4 का सी, तो यहाँ पे दिया हुआ है पहले, लिखेंगे पहले तंबू, पहले तंबू के आधार की परिधि पहले तंबू के आधार की परिधि कितना दिया हुआ है? 44 मीटर। तो यहाँ पे आयतन निकालना है, ठीक है, आयतन का अनुपात पूछ रहा है, तो पहले हमें त्रिज्या निकालना होगा पहले तंबू का। तो पहले तंबू के आधार की परिधि कितना दिया हुआ है? 44 मीटर। तो आधार की परिधि है, यानी जो तंबू है वो शंकु के जैसा होता है। तो शंकु का जो आधार होता है वो वृत्त के जैसा होता है, ठीक है। तो तंबू के आधार की परिधि का सूत्र हो जाएगा 2πr, यानी 2πr बराबर कितना दिया हुआ है? 44 मीटर, ठीक है। 2πr बराबर 44 मीटर। तो देखिए पाई का मान होता है 22/7, आर हमें निकालना है, यानी त्रिज्या निकालना है पहले तंबू का। तो लिख लेंगे 2 × 22/7 × आर बराबर 44। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? तो आर बराबर हो जाएगा 44 × 7/2 × 22। 7 भागा में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा। 2 × 22 आर के साथ गुना में है, तो इस तरफ जाके यानी दायां तरफ जाके भागा में हो जाएगा। 22 दूनी 44, यानी कितना आ गया? बराबर 7 मीटर। यानी पहले तंबू का त्रिज्या आ चुका है 7 मीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? ऊंचाई। तो पहले तंबू का ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 10 मीटर। कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। तो पहले तंबू का त्रिज्या आ गया 7 मीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 10 मीटर, तो हम आयतन निकाल लेंगे। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा? तो पहले तंबू का आयतन, तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है, क्योंकि तंबू जो है शंकु के जैसे होता है, तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr²h, ठीक है। तो 1/3 पाई को पाई ही रहने देंगे क्योंकि अनुपात निकालना है, ठीक है। तो पाई को पाई ही रहने देंगे क्योंकि ऐसे भी तो कटेगा ही अनुपात निकालने पे। आर कितना लाए हम? यानी त्रिज्या 7 है, तो गुना 7 का वर्ग, ऊंचाई यानी h 10 मीटर दिया हुआ है पहले तंबू का, तो इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए इसको हम काटेंगे नहीं, क्योंकि अनुपात निकालना है तो भागा देंगे, तो उसी समय काटेंगे। तो ये आ गया पहले तंबू का आयतन 1/3 पाई गुना 7 का वर्ग गुना 10। तो सब मीटर में है,
त्रिज्या मीटर में है और ऊंचाई भी मीटर में है, तो ये आ जाएगा घन मीटर में आयतन। अब लिखेंगे दूसरे, क्या लिखेंगे, दूसरे तंबू के आधार की परिधि बराबर कितना दिया हुआ है, तो दूसरे तंबू के आधार की परिधि बराबर दिया हुआ है 22 मीटर। क्या दिया हुआ है, 22 मीटर। तो हम पहले परिधि का सूत्र लगा करके त्रिज्या निकाल लेंगे दूसरे तंबू का। तो आधार, तो तंबू का आधार जो होता है यानी शंकु का आधार जो होता है वृत्त के जैसा होता है, तो वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2πr बराबर कितना दिया हुआ है, 22 मीटर। तो दूसरे तंबू का परिधि से हम पहले त्रिज्या निकाल लेंगे दूसरे तंबू का। तो 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना r बराबर 22, इस तरह लिख लेंगे। अतः r बराबर 22 गुना 7/2 गुना 22, 7 भागा में है तो 7 गुना में हो जाएगा, 2 गुना 22 गुना में है तो भागा में हो जाएगा, बायां से दायां। तो 22 से 22 कट गया यानी कितना आ गया, 7/2 मीटर। सब मीटर में है तो ये भी मीटर में आ जाएगा। और क्या दिया हुआ है, h बराबर यानी दूसरे तंबू का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो 20 मीटर। एक अन्य शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई है 20 मीटर, यानी दूसरे तंबू का ऊंचाई 20 मीटर दिया हुआ है। तो आयतन निकाल लेंगे। तो तंबू का आयतन यानी शंकु का आयतन का सूत्र लगेगा, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई, इसको इसी तरह रहने देंगे क्योंकि अनुपात निकालना है। r कितना लाए हैं, तो r लाए हैं 7/2 मीटर यानी त्रिज्या, तो लिख लेंगे गुना 7/2 का वर्ग। ऊंचाई यानी h है 20 मीटर यानी गुना 20, सब मीटर में है तो ये हो जाएगा घन मीटर में। तो पहले तंबू का आयतन और दूसरे तंबू का आयतन हम निकाल चुके हैं। अब क्या निकालना है, अनुपात। तो देखिए अनुपात बराबर, तो पहले तंबू का आयतन हम कितना लाए थे, तो पहले तंबू का आयतन हम लाए थे, देखिए ये हो गया पहले तंबू का आयतन, ठीक है, और ये हो गया दूसरे तंबू का आयतन। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो पहले तंबू का आयतन है 1/3 पाई गुना 7 का वर्ग गुना 10, और दूसरे तंबू का आयतन है 1/3 पाई गुना 7/2 का वर्ग गुना 20, ये है। तो देखिए पहले तंबू का आयतन और दूसरे तंबू का आयतन का अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात बराबर पहले तंबू का आयतन को ऊपर लिखेंगे और दूसरे तंबू का आयतन को नीचे लिख लेंगे। तो 1/3 पाई 1/3 पाई खत्म हो जाएगा, 10 दूना 20, 10 दूना 20, तो बच गया क्या, ऊपर में बच गया 7 गुना 7 यानी 7 गुना 7, नीचे बच गया 7 गुना 7 बटा 2 गुना 2 और गुना 2, ये भी बच गया तो इसको तो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए
7 का वर्ग, तो 7 गुना 7 लिख लिए हैं। मेन बटा ये है, तो इसको हम यहाँ पे इसके सामने बराबर का चिन्ह है। यहाँ पे देखिए 7 गुना 7, 7 का वर्ग 7 गुना 7, ये 2 भी इसी के साथ आ जाएगा, और 2 का वर्ग यानी 2 गुना 2, तो 7 से 7 काट लेंगे, 7 से 7 काट लेंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा। अब ये जो 2 गुना 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 गुना 2, और ये 2 जो है वो यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, यानी कितना आ गया, 2/1। कितना आ गया, 2/1, यानी 2:1। तो पहले तंबू का आयतन और दूसरे तंबू के आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1। तो यहाँ पे देखिए 2 गुना 2 जो है ऊपर चला जाएगा, यानी 7 गुना 7 के साथ, और ये जो 2 है वो नीचे ही रहेगा, यानी हर में। तो 2 से 2 काट लेंगे, यानी 2/1 बचा, यानी 2:1 इसको लिख लेंगे। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। तो पहले क्या करना है, परिधि से त्रिज्या निकाल लेना है, परिधि का सूत्र लगा करके, यानी 2πr लगा करके। तो पहले तंबू का त्रिज्या निकल जाएगा 7 मीटर, और ऊंचाई दिया हुआ है तो आयतन निकाल लेंगे। फिर दूसरे तंबू का परिधि से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो दूसरे तंबू के आधार की परिधि 2πr, तो r निकाल लेंगे, यानी त्रिज्या निकाल लेंगे दूसरे तंबू का, और ऊंचाई दिया हुआ है 20 मीटर, तो आयतन निकाल लेंगे। अब अनुपात, तो पहले तंबू का आयतन और दूसरे तंबू का आयतन का अनुपात पूछ रहा है, तो पहले तंबू का आयतन को ऊपर लिख लेंगे और दूसरे तंबू का आयतन को नीचे लिख लेंगे। उसके बाद इसको काट कूट करके इसका अनुपात आ जाएगा 2:1।